AK-47 के ब्रेस्ट चले हैं बाकायदा वहाँ पे। ये नारे लगा रहे थे जी कि चलो चलो राइविंड चलो। अस्सलामुअलैकुम सर, स्टेटमेंट बाहर आ गई मुल्ज़िम की। आपको लगता है पंजाब में PTI की हुकूमत है, स्टेटमेंट इतना इनिशियल स्टेज पे बाहर आना चाहिए थी? क्योंकि बहुत से तकाजे होते हैं कानूनी तौर पर भी, और देखना भी होता है क्या स्टेटमेंट आती है, क्योंकि आवाम का रद्द अमल जो है वो आता है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं आपके गोशगुजार एक चीज़ करूँगा। सबसे पहले मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत वाली भी, अब ये शुक्र करें अल्लाह का कि पंजाब में हमारी हुकूमत थी। अगर पंजाब में भी उन लुटेरों और डाकुओं की हुकूमत होती तो ये मुलजिम जो पकड़ा गया, ये पकड़ा नहीं जाना था, इसको वहीं मौके पे एट द स्पॉट इसको मार दिया जाना था। ये भी इसकी अर्ली स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट बाहर आई है, किस तरह से आई है, क्या चीज़ आई है, ये भी मौक़िफ़ अभी उसने अपना दिया है। लेकिन उसने जो मौक़िफ़ दिया जी कि मेरा अभी प्रोग्राम बना, दिल किया मैं गोली चला दूँ, ये नीचे से सिर्फ एक जगह से फायरिंग नहीं की गई। जी, मैं आपको एक चीज़ आपके चैनल के तवज्जुह से बता देता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे हमारे जनरल सेक्रेटरी लाहौर कैंटन के राजा शहजाद साहब भी खड़े हुए, हम इनके साथ आए हुए हैं। हमने ये चीज़ें जो देखी हैं, चेयरमैन इमरान खान के उसके काफ़िले के ऊपर जो फायरिंग हुई है वो दो तरफ से हुई है। अगर आप मीडिया के चैनल से लाइव उस वक्त कवरेज दे रहे थे, हमारे नीचे जो एलीट फोर्स के लोग जो खड़े हुए थे, उन्होंने एक बिल्डिंग के ऊपर क्रॉस फायरिंग भी हुई है उनकी। अगर नीचे से सिर्फ उस लड़के की फायरिंग की जाती तो इतने बंदे ज़ख्मी नहीं होने थे, क्योंकि खान साहब के आगे एक शील्ड होती है, बाकायदा लोग खड़े होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। जो ऊपर जो स्टेज के ऊपर खड़े हुए, कंटेनर के ऊपर लोग खड़े हुए ज़ख्मी हुए हैं, वो ऊपर से जो आपको बता देता हूँ मैं, AK-47 के ब्रेस्ट चले हैं बाकायदा वहाँ पे। कोई एक दो गोलियाँ नहीं चली हैं, वो बाकायदा प्री प्लान जो चीज़, ये प्लांटेड चीज़ थी। जो हैंडलर्स थे वो भी वहाँ से गिरफ्तार हुए हैं। ये भी इसका अर्लियर बयान है। इंशाल्लाह जब इंक्वायरी होगी, जब इसकी सारी चीज़ें होंगी, आपको आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा कि ये पीछे क्या हुआ है और क्या, कौन था और कौन नहीं था। जैसा कि आपने बयान किया कि AK-47 जो है वो भी वहाँ पर मौजूद थी, मुझे ये बताएं कि अवाम जो है उसको ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद डराने के लिए हमला किया गया, लेकिन जैसे आपने वाज़े किया तो ये कातिलाना हमला था और कत्ल करने की नीयत से ही किया गया था। सिर्फ इमरान खान साहब निशाना थे या कोई और जो इर्द गिर्द मौजूद वो भी उनका निशाना था? नहीं जी, उसका जो सीधी सी बात है, जो निशाना थे हमारे चेयरमैन, हमारे कायद इमरान खान ही थे। आप देखेंगे इमरान खान को टारगेटेड करके उनको फायर, उनकी टांग के ऊपर फायर लगा। इट मीन्स कि इमरान खान टारगेट थे। वो अल्लाह ताला की ज़ात उनको बचा गई, उनको महफूज रखा। उनके साथ जो उनके साथी थे, हमारे जो सीनियर क़यादत थी, उनमें से भी कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। चट्टा साहब ज़ख्मी हुए हैं, फैसल जवेद साहब उनकी बड़ी ज़ख्मी हालत है, उनको चोटें लगी हैं। ये टारगेटेड, बिल्कुल टारगेट इसका ही चेयरमैन इमरान खान थे। और बाकी जो नीचे से फायरिंग की गई है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट खान साहब की तरफ रुख करके, आप अगर उसको उनके जो चैनल्स के ऊपर जो चल रही हैं वो आप देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट खान साहब की तरफ वो फायर करके उसने गोलियां चलाई हैं। लेकिन जो पीछे से ब्रेस्ट चले हैं वो AK-47 के या क्लाशनकोव के ब्रेस्ट है, जिनकी आवाज़ें हमने खुद सुनी भी हैं और सारी दुनिया ने ये चीज़ देखी है। और ये खान साहब के ऊपर कातलाना हमला था, ये डराने के लिए हमला नहीं था। डराने के लिए हमला था जब जिस तरह बीबी के ऊपर कारसाज, ये साना कारसाज हुआ था, वहाँ उन्होंने बम ब्लास्ट करवाया था। अब लोगों को शऊर आ गया हुआ है। मुझे ये बताया कि अगर PTI की हुकूमत आ जाती है तो अरशद शरीफ साहब के कातिलों को पकड़ा जाएगा? देखिए जी, हमारे माशाल्लाह इस मुल्क के कानून और इस मुल्क की जो अदारे हैं, जो अदालतें हैं, उनसे अगर हम इंसाफ की कोई उम्मीद रखें तो अगर 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही जरदारी साहब की बीबी के शहीद होने के बाद, वो 5 साल अपनी हुकूमत के अंदर अपनी बीवी के कातलों का पता नहीं लगा सका, अरशद शरीफ साहब के कातलों का कहाँ से पता लगवाएंगे? ना उम्मीद रखें, आपने तो तब्दीली लेके आनी है ना। PTI ने इंसाफ मुहैया करना है। अगर हम पीपल्स पार्टी की जानिब देखेंगे तो फिर PTI में आने का क्या फ़ायदा? कारकुन को अगर इंसाफ नहीं मिलना, तकाजा तो यही है। अगर PTI आती है तो अरशद शरीफ साहब को जो है इंसाफ मुहैया किया जाना। देखिए जी, खान साहब ने ये वादा किया है, उनकी वालदा के साथ भी जब मुलाकात की थी, खान साहब ने वादा किया है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरशद साहब की शहादत का एक एक सबूत, एक एक मकरू चेहरा जो इनको शहीद करने में शामिल थे, उनको सामने लेकर आएंगे। और हमें ये अल्लाह के घर में बड़ी उम्मीद है और हमें अपने चेयरमैन के ऊपर, अपने कायद के ऊपर भरपूर एतमाद है कि वो जो कहता है वो करके भी दिखाता है। वो जो अपनी ज़ुबान से अल्फाज दावे उसको पूरा करता है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप भी देखेंगी, हम भी देखेंगे, इस मुल्क की 22 करोड़ 70 लाख आवाम भी देखेगी। अरशद शहीद के जो कातिल थे वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द ही बेनकाब होंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेनकाब अज़ीज़, और उनको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब वाकई कहा पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीत के दूंगा, उन्होंने जीता। वज़ीर आज़म बनना था, बन गए। और आई एम श्योर वक्त की और माहौल के मुताबिक बाज़ औक़ात खामोशी इख्तियार की जाती है, क्योंकि जो है सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है, कड़ियाँ जोड़ी जाती है और जो है इस्तेमाल किया जाता है। सर, आवाम को क्या अपील करेंगे?
देखें जी, आवाम से हमारी ये अपील है कि जो भी ये जुल्म और ज़्यादती जो इस रियासत ने, इस गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया है, कारकुनों की दिल आज़ारी की है। आप इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले नारे, पता कारकुनान इतने जोशीले नारे लगा रहे थे, उनकी कोई तकरीबन 150-200 के करीब उनके कारकुनान आए थे। वो ये नारे लगा रहे थे जी कि चलो चलो राइविंड चलो, चलो चलो राइविंड चलो। उनको बड़ी मुश्किल से, हमारे प्रेसिडेंट लाहौर यहाँ पर खड़े हुए थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से रोका कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी। बेसिकली हमारे कायद की तरफ से हमें किसी किस्म का कोई हुक्म नहीं मिला, ना ही हमारे कायद ने हमें इस तरह की कोई चीज़ कही है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुदा जानता है कि जब हमारा कायद हमें ये हुक्म करेगा, जब हमारा कायद हमें ये आर्डर देगा, तो आप भी देखेंगी और ये दुनिया देखेगी, और ये दुनिया देखेगी कि हम किस तरह इन लोगों की ईंट से ईंट बचाते हैं। और इनके महल, अल्लाह की ज़ात जानती है कि खान नहीं चाहता कि हमारा मुल्क श्रीलंका बने, खान नहीं चाहता कि हमारे मुल्क में अफरा तफरी हो, खान नहीं चाहता कि हमारे मुल्क की जो बड़ी बड़ी इमारतें, ये बिज़नेस, ये कारोबार, ये कोई इस तरह की चीज़ें तबाह हों। लेकिन जिस दिन खान ये एक इशारा करेगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान बिल्कुल इनकलाब के धारे के ऊपर खड़ा हुआ है, इनकलाब के किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है। जिस दिन खान ने इशारा किया, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप पाकिस्तान में ईरान जैसे इनकलाब देखेंगी, आप पाकिस्तान में तुर्की जैसा इनकलाब देखेंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं 50 साल का हो गया हूँ जी, हमें यह पता है कि इंशाअल्लाह हमारे आने वाली नस्लें, अगर खान साहब हमारे लीडर रहे, हमारे आने वाली नस्लों का, हमारे पाकिस्तान का, हमारी कौम का मुस्तकबिल महफूज हाथों में होगा इंशाअल्लाह। महफूज हाथों में। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो आवाम से अपील है कि आप प्लीज़ जो है इमरान खान साहब की कॉल का वेट करें और उनके लाहे अमल के मुताबिक रद्द अमल दें, कोई इंतशार ना फैलाए, ताकि जो नेगेटिवली यूज़ ना कर सके, कोई प्रोपेगेंडा जो है ना किया जा सके किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।